Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start review exercise 8. Question number 1 is 4 possible answers are given to the following questions. Choose the correct answer. The part 1 is distance of a point on the circumference or to the center of a circle is called radius. ठीक है, ये radius की definition है. आपको ये सारी चीज़ें जो है previous classes से भी पता है. Option A is the right answer. Part 2 is radii of the same circles are equal. ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ये सारे रेडियाई जो हैं वो ऑल इक्वल होते हैं. ठीक है, सारे के सारे इक्वल होते हैं. पार्ट 3 इज़ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड द सर्कमफेरेंस. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. पार्ट 4 इज़ एनी पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज़ कॉल्ड एन आर्क. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ये सारी डेफिनेशंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने पूरे क्वेश्चन में अगेन एंड अगेन रिपीट किए. Part 5 is a chord passing through the center of a circle is called diameter. ठीक है, जो कि longest chord होती है सर्कल की. Part 6 is in the given figure what is AB. ये जो फिगर है A से लेके B तक ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली बेटा circumference of circle पे है, तो it's an arc. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ठीक हो गया. उसके बाद इसी फिगर में देखें, पार्ट 7 है इन द गिवन फिगर मेजर आर्क इज़. अब ये जो मेजर आर्क है जो कि मोर देन 180 डिग्री होती है, सेमी सर्कल से ज़्यादा बड़ी होती है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. दैट इज़ BDC. ठीक है, इस तरह से चलना है. ये BD एंड C ये सेमी सर्कल से बड़ी हो जाएगी. तो ये जो है वो मेजर आर्क है. उसके बाद देखें ऑप्शन 8 इज़ पार्ट 8 इज़ डैश सर्कल्स कैन पास थ्रू द 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स. ये आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स में पढ़ा है. वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. पार्ट 9 देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ कॉर्ड ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर. परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर में से गुजरता है. उसके बाद लास्ट देखिए द सम ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. जी तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस हम करेंगे. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. ऑन अ सर्कुलर क्लॉक विद अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर द पॉइंट्स फ्रॉम 2 to 10 फ्रॉम अ कॉर्ड 2 से लेके 10 तक जो पॉइंट्स हैं फॉर्म अ कॉर्ड, एक कॉर्ड बनाते हैं दैट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, 2 से लेके 10 तक. क्लॉक को अपने माइंड में लाएँ और उसके अकॉर्डिंग बनाएँ, माइंड में बनाएँ ये फिगर. ठीक है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्लॉक टू द कॉर्ड. ठीक है, जो क्लॉक का सेंटर होता है, ठीक है, अब उसका जो है आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उस कॉर्ड तक. जी तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आप क्लॉक का इमेज जो है वो अपने माइंड में बनाएं. तो क्लॉक जो है वो बेटा वो सर्कल शेप में होता है, और उसने कहाँ भी यहाँ पे सर्कुलर क्लॉक ही है तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं. और ये यहाँ पे क्लॉक में 2 है और ये 10 है. तो उसने कहा कि 2 से 10 तक जो कॉर्ड है वो उसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर है, और ये जो क्लॉक है इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन में. अब आपने क्या करना है, उसने कहा है कि ये सेंटर ऑफ क्लॉक होगा ना, जो ओ से मेंशन किया हुआ है. अब आपने डिस्टेंस बताना है इस परपेंडिकुलर का कि जो कि इस कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ हुआ उसका सेंटर तक कितना डिस्टेंस है. जी तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद एक राइट ट्रायंगल बन रही है दैट इज़ OBC. ठीक है, यहाँ पे लाइन OB जो है जो कि रेडियस है सर्कल का वो 6 सेंटीमीटर है. लाइन AB आपको नज़र आ रही है कि वो 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि OC जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB का, और M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. अब यहाँ पे जो लेंथ है वो कॉर्ड AB पूरी लाइन की दी हुई है, तो इस ट्रायंगल में ये पूरी लाइन नहीं आ रही है. ठीक है, तो अब आप पहले लाइन BC फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे आपने पहले भी किया हुआ है. इट्स अ हाफ ऑफ लाइन AB. तो हम लाइन AB की जो वैल्यू उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो द वैल्यू ऑफ लाइन BC इज़ 5 सेंटीमीटर. ठीक हो गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द मेजरमेंट लाइन OC जो कि डिस्टेंस है उसका. ठीक हो गया. यहाँ पे परपेंडिकुलर पैथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करें. ठीक है, पैथागोरस थ्योरम की जो बेसिक कंडीशन है वो ये होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर्स आते हैं. इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए. आपको OB की वैल्यू दी हुई 6, इसका स्क्वायर आएगा. BC की वैल्यू 5 आई है, उसका स्क्वायर लेंगे, और OC होल स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ देंगे.
36 और 25 उनके स्केयर्स आएंगे। 36 में से 25 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अब ये ओ सी होल स्केयर इक्वल्स टू 11 आ रहा है, ठीक है, लाइन ओ सी का। अब हम के स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे। 11 इज़ द प्राइम नंबर, ये किसी भी नंबर का जो है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। सो आप यूजिंग द कैलकुलेटर आपके पास लाइन ओ सी की मेजरमेंट आएगी 3.32 सेंटीमीटर। एंड पे आप ये स्टेटमेंट बना के लिख दें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of clock is 3.32 centimeter, which is the answer of this question. Question number 3 is a chord 6 centimeter long is at a distance of 4 centimeter from the center. Calculate the radius of the circle. जी तो बच्चों हम सर्कल ड्रॉ करके एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जिसका हमने नाम सी डी रख दिया और उसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि 6 सेंटीमीटर की है, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपको 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस हमेशा जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हम लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसका डिस्टेंस रख देते हैं सेंटर से 4 सेंटीमीटर का, ठीक हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ओ सी है, यहाँ पे लाइन ओ ए जो है वो 4 सेंटीमीटर है और जो लाइन सी डी है पूरी की पूरी वो 6 सेंटीमीटर है। ओ ए इज़ द परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, सो ए इज़ द मिड पॉइंट। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में लाइन ए सी बन रही है, ठीक है, इसकी आपके पास वैल्यू नहीं है जो कि हाफ है लाइन सी डी का, हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइन ए सी इज़ द हाफ ऑफ लाइन सी डी, तो सी डी की जो वैल्यू 6 है इसको 2 पे डिवाइड कर दें। सो द मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी इज़ 3 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द मेजरमेंट लाइन ओ सी। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। लाइन ओ सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लाइन सी ए होल स्क्वायर प्लस लाइन ओ ए होल स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ लिखें। ओ सी होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, सी ए की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 25 आ गया। ओ सी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे। 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आता है, हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। सो द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सर्कुलर पार्क two benches are placed so that the chords formed by their positions are both 10 meter long. What can you say about the angle subtended at the center by each bench? ये भी concept based question है। Now look at the solution. As both chords of benches are 10 meter, they are congruent, so the angle subtended by them from the center by each are also equal. So by using the property of circle, in circles equal chords subtended equal angles at the center. This is the answer of this question. जी तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये रिव्यू एक्सरसाइज 8 जो है चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वही एक इंस्ट्रक्शन जो मैं डेली बेसिस पे आपको दे रही हूँ कि जो भी आपका मिसिंग वर्क है, जो भी आपके वीक आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर नहीं हुए, वो अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतना ही बेटा आपकी जो ग्रिप है वो अपने कॉन्सेप्ट्स पे स्ट्रॉन्ग होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।